हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम क्लास 10 से हमने लिया है और एक्सरसाइज 5.2 है। पहले की वीडियो में हमने बाकी क्वेश्चंस बना लिए थे और 7 क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। मतलब ये है, आपको साफ साफ जाहिर है, आपको निकालना क्या है। देखो ध्यान से पढ़ो। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, है ना, आपको निकालना है। देखिए बारी बारी से अपन समझते हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या है, सबसे पहली बात कि आपको 31st सॉल्यूशंस में 31st टर्म आपको निकालना है। क्या होगा, वेयर, जहाँ पे होज 11th टर्म इज 38 है। 11th टर्म क्या है, 38। देखिए 11th टर्म, इसमें दो चीज़ें हैं आपके पास में, 38 और 16th टर्म इज 73 है। इसी बेस पे, इसी क्लू पे आपको 31st टर्म ऑफ द एपी को फाइंड करना है हमें, है ना। तो 11th टर्म आपका कितना है, 38 है, और आपका 16th टर्म जो है क्या है, 73 है, ठीक है। मीन्स आपको यदि मैं 31st टर्म बोलूँ तो 31st टर्म मतलब होगा आपका a प्लस 30d। ये आपको निकालने हैं, जहाँ पे आपको 11th टर्म ऑफ AP 38 है, यानी कि आपका 11th टर्म मतलब आपका a प्लस 10d इसकल टू 38 गिवन है, ठीक है। और 16th टर्म ऑफ द एपी यानी कि a प्लस 15d इसकल टू 73, ये आपके गिवन है ना। तो ये चीज़ें अब चेक करिए, ये चीज़ों को देखिए, आपको ये निकालना है और ये ऑलरेडी गिवन है, आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी ये गिवन है। तो इसी बेस पे आपको ये वाले क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम इसको सॉल्व कर लें। इस मीडियम से हमने जो भी, जैसे दो चीज़ें हमें गिवन है, इससे हमें ए निकालना है और डी निकालना है। एम तो है ही ऑलरेडी हमारे पास में, तो बाकी हम 30 टर्म्स ऑफ द एपी, 31st टर्म ऑफ द एपी हम निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात कि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे, ठीक है ना, तो ऑलरेडी गिवन है ना। तो हम सबसे पहली बात कि लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में से आपको इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड से आपको माइनस करना है, ठीक है। तो चलो हम बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अब सेकंड वाला इक्वेशन फर्स्ट पहले लिखेंगे, तो a प्लस 15d इजकल टू 73, ठीक है। और सेकंड में है a प्लस 10d इजकल टू 38, ठीक है। अब इसको यदि हम एक दूसरे से माइनस करें तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस क्या होगा, माइनस नहीं 5d, ठीक है। 5d इसकल टू, स्पेस थोड़ा छोटा है इसलिए मैं आगे भी लिख सकता हूँ, और एक दूसरे से माइनस करेंगे तो हमारा 35 होगा, है ना। 35 यानी कि जो हमारा d इसकल टू होगा 35 अपॉन 5, इसको कैंसिल करेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 7 फाइंड हो गया है। हमें अब क्या निकालना है, ए की वैल्यूज़ निकालना है। तो इस डी की वैल्यूज़ को हम कि इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, है ना। तो क्या होगा, तो हमारा ए फाइंड हो जाएगा। तो आपको लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ
ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। चाहो तो आप सेकेंड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फर्स्ट को माना है, तो फर्स्ट वाला क्या हो गया आपके a प्लस 10d, ठीक है, इसका तो 38। अब क्या होगा, हमारा d की वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें, तो a प्लस 10 इंटू 7 इसका तो 38। 38 होगा। अब एक का क्या होगा इसके बाद में, a प्लस 70 इसकल टू 38। अब a इसकल टू क्या होगा 38 माइनस 70, एक दूसरे से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, एक दूसरे से माइनस करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। a इसकल टू माइनस 32, ये हमारा a की वैल्यूज आ गया, है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है, देखो हमारे पास में क्या क्या निकल गया, d की वैल्यू निकल गया और a की वैल्यू निकल गया। अब हम इजीली 31st टर्म ऑफ द AP को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो, मैं आगे बनाने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, चाहो तो वहाँ पे बना सकता हूँ, बट लेकिन थोड़ी सी चलो वहीं पे बना देता हूँ। तो a की वैल्यूज़ हमारे पास में तो फाइंड हो गया। अब 31st टर्म ऑफ द AP निकालना है, तो क्या होगा, सबसे पहली बात इसको आप लिख देते हैं 4/31st टर्म ऑफ AP, है ना, AP है ना 31st टर्म। तो यहाँ पे हमने क्या बोल लिखा था, a प्लस 30d, ठीक है। अब a प्लस 30d आपको चेक करना है कितना होता है। तो a हमारा तो ऑलरेडी है, a माइनस 32 है, तो यहाँ पे माइनस 32 लिख दिया हमने, और प्लस 30 और इनटू कॉमन डिफरेंस क्या है 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया है, 7 लिख दिया। उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद 32 प्लस 210, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ध्यान रहे माइनस है। अब एक दूसरे से हम माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 210 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारा 178 आंसर्स होगा। यानी कि हमारा जो क्या चीज़, हमारा जो an की वैल्यू होगा, an की वैल्यूज़ होगा वो 178 होगा, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा हैंस, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे भी लिख दो हैंस 31st टर्म ऑफ द AP, 31st टर्म ऑफ AP इज 178, ठीक है ना, 178, ठीक है। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। देखिए इस कंसेप्ट को एक बार समझ लिया आपने तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है बनाने में, केवल इस चीज़ क्वेश्चंस को आप समझिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस फिर दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगा क्वेश्चंस को, केवल बाकी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, हमें यहाँ तक क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस है हमारे पास। हुज 11th टर्म इज 38, 11th टर्म आपका ऑलरेडी है 38 है, एट द 16th टर्म इज 73, यानी कि 16th टर्म भी है और 11th टर्म भी हमारे पास गिवन है, 16th टर्म भी है और 11th टर्म भी है। तो हमारे पास 31st टर्म को निकालना था। तो सबसे पहली बात कि हमने इस वैल्यूज़ को हमने पुट किया 31st, 11th एंड 16th को, तो हमारे पास में DV आ गया और A की भी वैल्यू आ गया। फिर इसके बाद भी यही तो चाहिए हमें 31st टर्म निकालने के लिए, तो बाकी हमने 31st टर्म अप्लाई कर दिया यहाँ पे। 31st टर्म अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे फार्मूला है, फिर इसके बाद में हमने वैल्यूज़ को पुट किया और ये हमारे पास में इनकी वैल्यूज़ जो है 178 आ गया। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिए, और GMDIS CBSE क्लासेस ज़रूर देखते रहिए। तब तक बाय बाय।